राधे राधे। आप सभी दोस्तों को वैकुंठ चतुर्दशी पर्व की बहुत बहुत बधाई और मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं वैकुंठ चतुर्दशी की समस्त जानकारी। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी कि श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन सामान्य नर और नारी दोनों के लिए ही विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही उत्तम दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी ही मात्र एक ऐसा दिन है जब हरिहर दोनों की पूजा एक साथ होती है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र सिर्फ एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस दिन विष्णु जी भगवान शिव को तुलसी पत्तियाँ प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों भगवानों की पूजा किस प्रकार करें, लेकिन पहले जानते हैं इस दिन का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा के शुभ योग क्या हैं। जानते हैं इस दिन का महत्व। शिव पुराण के मुताबिक वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूल से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन जिसका देहावसान होता है उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार क्यों खुले रहते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी पर उनकी पूजा करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है। सामान्य जनों के लिए वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं ताकि उनको विष्णु नाम जप से ही स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहने का आदेश दिया था, इसीलिए इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। और अब जानते हैं इस दिन की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम को 5:22 पर प्रारंभ होगी। ये तिथि अगले दिन 26 नवंबर रविवार को दोपहर में 3:53 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को है। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ समय क्या है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर के दोपहर के 12:29 तक है। वैकुंठ चतुर्दशी को निस्सा मुहूर्त रात में 11:41 से प्रारंभ है, जो देर रात 12:53 तक है। दिन में शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से लेकर के 9:30 तक है और इस दिन के शुभ योग इस प्रकार से हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग दोपहर में 2:56 से बन रहा है। यह योग अगले दिन सुबह 6:52 तक मान्य है। और अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। पहले जानते हैं भगवान शिव की पूजा इस दिन किस प्रकार से करनी चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद अपने घर के पास वाले शिवालय में जाएं। मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कच्चा दूध,
दही और गंगा जल मिश्रित से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात फिर बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, पुष्प और मौसमी फल शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद भोग में सफ़ेद मिठाई अर्पित करके धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर रुद्राष्टक और शिव महिम स्तोत्र का वहीं बैठकर पाठ करें। फिर भगवान शिव की आरती करके भगवान शिव से प्रार्थना करें। पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। और आप जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करें। जानते हैं भगवान विष्णु की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि होने से पहले जातक को स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद अपने पूजा कक्ष में जाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो और कलश की स्थापना करें। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो का पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात उन्हें चंदन और कुमकुम का तिलक करके अखंडित अक्षत चढ़ाएं, मतलब कि साबुत चावल चढ़ाएं जो कि चावल टूटे हुए ना हों, उनको भगवान विष्णु पर अर्पित करें। फिर धूप बत्ती और शुद्ध घी का दीपक जलाकर फल व फूल अर्पित करके पंच मेवा और मखाने की बनी खीर का भगवान विष्णु को भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए 1000 कमल के पुष्प भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करके भगवान विष्णु जी की आरती करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा में इस निम्नलिखित मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा का मंत्र है विना यो हरि पूजां तो कुर्यादः रुद्रस्य चार्च नमः वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेत द्वचो मम। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा में। और पूजा के अंत में भगवान से अपने भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार से नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक परेशानी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमें दिक्कत होती है। पोस्ट बनाते समय भी काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा करके अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।